हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट 3। ये बहुविकल्पी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी का पार्ट 3 होगा। अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी नाटक या एकांकी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ये है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी महादेवी वर्मा और डी मुंशी प्रेमचंद्र। तो जो कलम का सिपाही है ये मुंशी प्रेमचंद्र की एक जीवनी है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना की है? अपने घर में किस विधा की रचना की है? ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास और डी जीवनी। तो प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना की है? इसमें होगा राइट आंसर जीवनी। कौन सा जाएगा? जीवनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अतीत के चलचित्र का लेखक का नाम है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या उपेंद्र नाथ या प्रेमचंद्र। तो जो अतीत के चलचित्र है ये महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। कौन है? महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ए त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, बी इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, सी शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है और डी अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो जो इसमें कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। डायरी विधा की रचना है ए दैनिकी, बी अशोक के फूल, सी इसमें मिसप्रिंट है, ये आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा या कंकाल। तो डायरी जो है किस विधा की रचना है? सॉरी, डायरी विधा की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दैनिकी। क्या जाएगा? दैनिकी। अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है? ए डायरी विधा, बी नाटक विधा, सी एकांकी विधा और डी यात्रा साहित्य विधा। तो जो दक्षिण भारत की झलक है ये एक यात्रा साहित्य विधा है। कौन सी है? यात्रा साहित्य विधा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना है ए अशोक के फूल, बी चिंतामणि, सी गोदान और डी हार की जीत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है ये कौन सी है? चिंतामणि है। कौन सी है? चिंतामणि है। ये एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। यह रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इसमें जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये सही होगा और बाकी ये सब क्या हैं? गलत हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, बी ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, सी जयशंकर प्रसाद भारती शुक्ल युग के कवि हैं और डी प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? निम्नलिखित कथनों में से जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। क्या हैं? प्रबंध परिजात के लेखक
क्या हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद्र अपने घर की कहानी में लेखिका शिवरानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में होती है और रागे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका कौन है? शिवरानी देवी। अगला क्वेश्चन, पथ के साथी के रचयिता हैं प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो पथ के साथी की रचना है कौन सी है? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? ए रेखा चित्र, बी यात्रा वृत्त, सी आत्मकथा और डी संस्मरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्मरण। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना किस विधा की है? यात्रा साहित्य है, रिपोर्ट ताज है, आत्मकथा है या संस्मरण है? तो ये क्या है? एक रिपोर्ट ताज है। रॉबर्ट नर्सिंग होम क्या है? रिपोर्ट ताज है। आते हैं अगले क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं या बी हरिश्चंद्र हैं या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं या बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ब्राह्मण जो पत्र है उसके संपादक हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना है किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की, राहुल शंकरत्यायन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की या रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो जो एक बूंद सहसा उछली ये रचना है किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। इनको जो है शॉर्ट नाम हम अज्ञेय नाम से भी जानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, पथ के साथी किस विधा की रचना है? ए नाटक है, बी रेखा चित्र है, सी यात्रा वृतांत है या संस्मरण है। तो जो पथ के साथी है किस विधा की रचना है बच्चों? ये एक क्या है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्मरण। अगला क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? ए ब्राह्मण, बी इंदु, सी सरस्वती या डी हंस। तो जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उनकी संपादित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं ए बालकृष्ण भट्ट, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, सी धर्मवीर भारती और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही आंसर, भारत की एकता जो है किसकी कृति है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे। तितली कहानी विधा की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। इसको अभी हमने पीछे पढ़ा भी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका है कौन सी है? सरस्वती नाम की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? मर्यादा, सरस्वती, बाल बोधनी या करमवीर। तो जो मुंशी प्रेमचंद्र की पत्रिका है वो क्या है? ऑप्शन नंबर का मर्यादा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? हैं बाला बोधिनी, हंस, मर्यादा, सरस्वती।
तो इसमें क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बाला बोधिनी के संपादक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी है, बाला बोधिनी। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें भी आपसे एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस चैप्टर को पढ़ सके। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है, का हंस, खा सरस्वती, ग मर्यादा और घ कादम्बिनी। तो जो वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका कौन सी है, कादम्बिनी है। कौन सी है, कादम्बिनी है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद्र। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसमें हम पत्र और पत्रिकाएं किसने प्रकाशित किया, कौन सी पत्रिका किसकी है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। हंस पत्रिका के संपादक का नाम है, ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी विष्णु प्रभाकर, सी जयशंकर प्रसाद और डी महादेवी वर्मा। तो जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन है, ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्या हो जाएगा, कवि वचन सुधा ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका, किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, कवि वचन सुधा, उद्दंड मार्तंड, समझदारी या हरिश्चंद्र पत्रिका। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उद्दंड मार्तंड। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे आते हैं, सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी, ए खांडवा, बी अमरकंटक, सी इंदौर और डी जबलपुर। तो जो सीने एक्सप्रेस है वो इंदौर से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से हुई थी बच्चों, इंदौर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंदौर। अगला क्वेश्चन, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी, रतलाम, इंदौर, नागौर या जबलपुर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भी संपादन कहाँ से हुआ, इंदौर से। इसका भी संपादन कहाँ से हुआ, इंदौर से। सीने एक्सप्रेस और साहित्य गुंजन ये दोनों कहाँ से प्रकाशित हुई, इंदौर से। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ए बनारस से, बी मिर्जापुर से, सी इलाहाबाद या लखनऊ। तो आनंद कादम्बिनी जो है ये प्रकाशित होती है कहाँ से, मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, ए सताना, बी शहडोल, सी भोपाल और डी जबलपुर। तो चकमक जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है, ये भोपाल से प्रकाशित होती है। कहाँ से, ऑप्शन नंबर सी भोपाल। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था भारत मित्र, समालोचक, माधुरी या नागरी नीरद। तो जो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, ये समालोचक था। कौन सा, समालोचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ए ग्वालियर से, बी आगरा से, सी भोपाल से या डी कालपी से।
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल से। अभी एक और पढ़े हैं पीछे, कौन सी? चकमक पत्रिका भी कहाँ से प्रकाशित होती है? भोपाल से। और यहाँ अक्षरवा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? भोपाल से। और दो पीछे पढ़े हैं इंदौर से, दो जो हैं, इंदौर से कौन कौन सी थी? सीने एक्सप्रेस, और दूसरी कौन सी थी? साहित्य गुंजन। कौन सी? साहित्य गुंजन। ये भी कहाँ से प्रकाशित होती है? ये इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से। तो इसको सही से पढ़िएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? अस्मिता मूलक विमर्श, अस्मिता मूलक को किस साहित्य पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? का वागर्थ, खा हंस, सी वर्तमान साहित्य, और डी दस्तावेज। तो अस्मिता विमर्श को किस साहित्य पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया था? इसको हंस ने किया था। किसने? ऑप्शन नंबर बी, हंस ने। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल मध्य प्रदेश से, ख भोपाल उत्तर प्रदेश से, झांसी मध्य प्रदेश से, या रायपुर मध्य प्रदेश से। तो जो मीडिया विमर्श है इसका प्रकाशन होता है भोपाल मध्य प्रदेश से। देखिए इसमें जो है ये भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? भोपाल जो है एमपी में है। और रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है बच्चों? छत्तीसगढ़ में। कौन सा है? रायपुर। उसके बाद झांसी कहाँ है? झांसी यूपी में है। तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल मध्य प्रदेश। आते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद, या आरपी दत्त, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडिया टुडे है इसके जो पुस्तक के लेखक हैं कौन है? आरपी दत्त। कौन है बच्चों? आरपी दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। सरिता पत्रिका का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 1947 में, 1948 में, 1945 में, या 1956 में। तो सरिता पत्रिका है इसका पहला संस्करण कब आया? वर्ष 1945 में। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। तो इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे आपके जो मित्र हैं वो भी इस क्लास को पढ़ सकें, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से रिवीजन करिएगा जिससे आप यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।